नमस्कार। आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक प्रैक्टिकल क्लास में। याद है वो दिन जब हाई स्कूल में या कॉलेज में हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस में जाया करते थे। मुझे याद है होम साइंस की वो प्रैक्टिकल क्लास जिसमें शैतानियाँ ज़्यादा और बाकी काम कम कुछ होता था। तो आज मैं आपको ले जाऊँगी डायबिटीज़ की प्रैक्टिकल क्लास में। आप पूछेंगे डायबिटीज़ की प्रैक्टिकल क्लास क्या हुई? तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब आपको ये सुनने को मिलता है कि आपकी ब्लड शुगर हाई है तो उसका क्या मतलब होता है। हाई ब्लड ग्लूकोज, जिसे हम हाई ब्लड शुगर भी कहते हैं, उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर मैंने इसको मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि ब्लड है। 3 सैंपल बनाए हैं। एक है रेगुलर ब्लड, नॉर्मल ब्लड, और एक है उस व्यक्ति का ब्लड जिसे डायबिटीज़ है लेकिन डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड है, यानी कि ब्लड इसमें शुगर की मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं है। और तीसरा सैंपल है उस व्यक्ति के ब्लड का जिसे हाई ब्लड शुगर है और ये कंट्रोल नहीं है, जिसे हम अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर भी कहते हैं। तो नॉर्मली हमारे ब्लड में शुगर होती है जो कि हमारी बॉडी मेंटेन करके रखती है। ऐसे में जिस व्यक्ति को शुगर डायबिटीज़ नहीं है वो चाहे 4 रसगुल्ले खाए, 6 रसगुल्ले खाए, उनकी ब्लड शुगर मेंटेन रहेगी। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगी, ये है नॉर्मल ब्लड और रेगुलर ब्लड, व्हाट वी कॉल इट, जिसमें बिल्कुल ज़्यादा शुगर नहीं है। अब यहाँ दूसरे सैंपल में मैंने दिखाया है उस व्यक्ति का ब्लड जिसे कि ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ है, लेकिन वेल कंट्रोल्ड है। सो आप देख सकते हैं कि आराम से स्टर हो रही है। और तीसरा मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है उस व्यक्ति की ब्लड शुगर जो कि हाई है। ये जब ब्लड शुगर इतनी हाई हो जाती है तो आपको कॉम्प्लिकेशंस होने की ज़्यादा चिंता रहती है। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि जैसे कोई चीज़ मिठाई हलवाई बनाते हैं तो कहते हैं 1 तार की चाशनी होनी चाहिए, 2 तार की चाशनी या 3 तार की चाशनी होनी चाहिए। तो नॉर्मल शुगर या नॉर्मल ब्लड में तो कोई ख़ास शुगर नहीं है, मेंटेन की हुई है। और जो ये है इसे आप कह सकते हैं 1 तार की चाशनी, और ये है 2 या 3 तार की चाशनी, जिसमें कि कॉम्प्लिकेशंस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर डाल के दिखाना चाहती हूँ कि नॉर्मल ब्लड और वेल कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड में क्या फ़र्क है। तो ये है नॉर्मल ब्लड। ये देखिए कितने आराम से इसको पोर किया जा सकता है। और ये है हमारा डायबिटीज़ लेकिन वेल कंट्रोल्ड। सो आपका ब्लड ये है, उससे थोड़ा ज़्यादा थिक है लेकिन आप आराम से इसको पोर कर पा रहे हैं। तो ये मैं प्रैक्टिकल पार्ट में आपको दिखाना चाहती थी कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका कैसे शुगर जो है वो ब्लड में नज़र आती है। थोड़ा सा थिक है लेकिन वेल कंट्रोल्ड है। और आप इस पे ध्यान दें, ये देखिए उससे और थिक है, जिसे आप या 2 या 3 तार की चाशनी भी कह सकते हैं। और इसको पोर होने में थोड़ा उससे ज़्यादा समय लगता है। दिस इज़ अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर। तो हम चाहेंगे कि हमारी ब्लड शुगर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल्ड रहे ताकि हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, क्योंकि जब ब्लड शुगर उसमें पहुंच जाती है तो कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं। और ये है नॉर्मल ब्लड शुगर। तो आशा है कि आपको मेरी प्रैक्टिकल क्लास पसंद आएगी और आपने अब प्रैक्टिकल क्लास में सीखा है कि जो आपको ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज कहते हैं उसका क्या मतलब है।